हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 25 जुलाई है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएफ शेयर के बारे में। इस समय ये 138 रुपये 90 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को इसके अंदर 2.5% से ज़्यादा की एक गिरावट भी आई थी। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 13.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 21.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 266 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 114 रुपये का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लिया है डेली टाइम फ्रेम का डीएलएफ का। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एक ये ग्रीन कलर की लाइन है और एक ये पिंक कलर की लाइन है। दोस्तों, ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है ये एक इसकी शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और ये जो पिंक कलर की लाइन है ये इसकी एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर हम बात करें इस पिंक कलर की लाइन का तो आप देख सकते हैं इसकी एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर इसने 2 से 3 बार जो है सपोर्ट लिया है। और इसका जो लेवल है, अगर मैं अभी की बात करूँ तो 135 रुपीज़ का है। इस समय ये जो ट्रेड कर रहा है वो 139 रुपीज़ के लेवल के ऊपर कर रहा है। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी वो 135 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। और अगर ये इसको ब्रेक कर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर ये इस ग्रीन वाली लाइन तक भी आ सकता है जिसका लेवल 125 रुपये का है। और दोस्तों, अगर हम बात करें ऊपर के लेवल्स की तो इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो दोस्तों फिर 155 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो वो इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रहा है। तो चलिए मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज लगा ली है। एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी फ़िलहाल ये अपनी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 148 रुपीज़ का है और ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 144.6 रुपीज़ का है। तो हम कह सकते हैं कि इस समय ये अपनी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और जैसा कि हमें चार्ट पर दिख भी रहा है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर और भी गिरावट आती हुई दिख सकती है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर डीएलएफ की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको दिखेगा 140, 145, 150 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें एक रेसिस्टेंस एरिया की तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 150 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 150 रुपये के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। 150 का लेवल क्रॉस कर ऊपर टफ है, बिकॉज आप देख भी सकते हैं इसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उनके ऊपर इतना कुछ खास वर्क हो नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस समय पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। अगर आप यहाँ पर पुट्स पर देखेंगे तो दोस्तों क्लियरली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि 120, 125, 130 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट्स पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स पर अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, यानी कि लॉन्ग कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया की तो आप देखेंगे कि 130 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 130 का लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रहा है। इसको ब्रेक कर नीचे जाना इसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। और दोस्तों, हमें चार्ट पर दिख रहा था कि 125 का लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट का डिफरेंस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमें ऑप्शन चेन ये बता रही है कि 130 के लेवल के नीचे जाना इसके लिए काफ़ी टफ है। तो दोस्तों, ओवरऑल ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। अगर दोस्तों हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम है, जबकि ये 130 के लेवल तक आ सकता है। और जैसा कि हमें दिख भी रहा है कि 135 के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। इनकेस अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो फिर ये डेफिनेटली 130 के लेवल तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, अभी इसके अंदर बाई की सलाह नहीं रहेगी। आप 130 के लेवल तक का वेट कीजिए और आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 125 या फिर 123 के लेवल का लगाकर चल सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए। बट अभी आप इसके अंदर कोई भी बाई की पोजीशन मत बनाइए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए एटलीस्ट 130 के लेवल तक आने का। और अगर ये 135 का ये वाला लेवल तोड़ देता है अपनी पिंक वाली लाइन का तो डेफिनेटली फिर ये 130 के लेवल तक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।